देखिए 10th शेड्यूल में बहुत साफ बात व्याख्या की गई है दल बदल कानून की, कि दल बदल कानून जो है वो राजनीतिक दल में होता है, वो उसके पार्लियामेंट्री पार्टी या लेजिस्लेटिव पार्टी में नहीं होता। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब ये भारी जी। दल बदल हुआ था तो उस समय हाईकोर्ट का जजमेंट आया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। तो उसके ऊपर जो है देखिए, आप विडंबना देखिए कि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों के उसके ऊपर उनकी ताकत पे या उनके बूते के ऊपर वो राज्यसभा में आते हैं, और वो कह रहे हैं, और जो विधायक है जो मतलब उनका वोटर है वो तो उधर ही खड़ा है आम आदमी पार्टी में, और सर, जो सांसद संदीप है वो कह पाठक रहे की हैं कि हम अलग मजबूरी हो गए। बताएं ना मुझे। मैं देखिए, राघव चड्ढा की समझ सकती हूँ, अशोक मित्तल की समझ सकती हूँ, अभी समीर जी ने सारे नाम गिनवा दिए ये, लेकिन ये कौन सी मजबूरियां हैं जो संदीप पाठक भी बेवफा हो गए? मैं बताता हूँ मीनाक्षी, देखिए एक बहुत अच्छी एक वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। आप उसमें फ्रंट लोडिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, उसमें कोई पावर फेलियर नहीं होता, कोई लीकेज नहीं होता, और बहुत ही साफ सुथरे बिल्कुल क्लीन शुद्ध इमेज में। और उस वॉशिंग मशीन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसमें जो चला जाता है 3 दिन पहले ईडी की रेड जिस आदमी पे होती है, वो आदमी बिल्कुल पाक साफ हो जाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आदमी खड़ा हुआ नजर अरे आता है। सर, तो ये एक मैंने हमारी जो इसलिए राजनीतिक आपसे कहा संस्कृति कि बन मैं गई है। मैं मैं मित्तल साहब का समझ सकती हूँ, मैं हर बिजनेसमैन का समझ सकती हूँ, मैं राघव चड्ढा की भी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को समझ सकती हूँ। संदीप पाठक, उनका क्या स्टेक पर लगा? उन्होंने क्यों ये पार्टी छोड़ी? वो तो कभी पिक्चर में आए ही नहीं, कभी सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की, फिर भी उन्होंने पार्टी से किनारा किया, तो कोई तो कारण रहा होगा। मैं अनंत जी, 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन अमिताभ जी, बार बार ये जो चर्चा चल रही है, और कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं पंजाब के, ये कह रहे हैं कि अब मैं तो ये मांग करता हूं कि भगवंत मान सरकार को अपना विश्वास मत साबित करना होगा, उन्हें अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। क्या ऐसी सिचुएशन भी है पंजाब में? नहीं, देखिए, अगर मेजोरिटी उनको साबित करनी होगी तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है सबसे बड़ी। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ले आए और वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सी देखिए, बात साफ है कि चुनाव है 10 महीने में। वहां पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उसने, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बाई पोल्स में आम आदमी पार्टी वहां जीत करके उभर रही है। लार्जली क्यों, जैसा समीर सर ने कहा कि वहां पर विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, फोर कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है। कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी और एक अकाली दल का भी फैक्शन है जो लोकसभा सीटें 1 या 2 जीतने में कामयाब हुआ था। तो जब तक विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है, यानी अकाली दल और भाजपा का एक अलायंस, और ये जो 7 लोग एमपीज जुड़ करके आए हैं, तब तक या अगले कुछ दिनों में जब तक आप आदमी पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी में कोई ऐसा विस्फोट नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है कि कोई भी भविष्यवाणी करना जो है वो उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जी। उनके पास एक मास्टर बचा हुआ है जो है महिलाओं को जो प्रॉमिस किया था 1,000 रुपए देने का, वो मुझे लग रहा है अब वो शुरू करने वाली है वो सरकार। और हमने देखा है कि जहां भी जिस भी सरकार ने ये वादा पूरा किया है, वो सरकार ज्यादातर चुन करके वापस आई है। तो इंडेक्स जी। ऑफ अपोजिशन यूनिटी वहां पर बहुत कमजोर है, और जब और तक उसके बीजेपी का ऊपर वोट शेयर ही मैं देख रही हूँ 6.6% के साथ, मात्र 2 सीट है। 73 पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 2 सीट पर है। लेकिन बात परसेप्शन की है, जो थोड़ी देर पहले अनंत जी कह रहे थे। अनंत जी, एक क्विक कमेंट आप पंजाब पर देना चाहें, फिर मैं यूपी की बात छेड़ूंगी। अब पंजाब पर तो बहुत लंबी बातचीत हो भी गई, और पंजाब में देखिए, विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा, मतलब मेरा अपना मानना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल एक साथ नहीं आएंगे, कोई फॉर्मिडेबल अलायंस विपक्ष का बनेगा नहीं।